तो अब हम लोग बनाएंगे एक सिंपल प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेटर, मतलब यूजिंग फंक्शन। किसका यूज करके बनाएंगे? फंक्शन का यूज करके हम एक क्या बनाएंगे, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए सबसे पहला डेफ, ठीक है, डेफ क्या कर देते हैं, एक सम करने का फंक्शन बनाते हैं। किसके लिए? सम का। तो सम क्या करेगा, हमसे दो आर्गुमेंट्स लेगा। सम क्या करेगा, हमसे दो आर्गुमेंट्स लेगा। कौन लेगा? तो num1 लेगा। ओके, क्या लेगा? num1, सॉरी, हाँ, num1 कर देते हैं, कॉमा num2। दो आर्गुमेंट्स ले लिया। ओके, दो पे मिनिमम तो क्या करेगा, दो पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, रिटर्न, रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या कर देगा, num1 प्लस num2। बात यहाँ तक क्लियर है? दूसरा एक और फंक्शन बनाते हैं डेफ, फिर क्या होता है, डिफरेंस, डी आई डबल एफ लिख देते हैं डिफरेंस के लिए। ये भी क्या लेगा, num1 लेगा, कॉमा num2 लेगा। कौन सा लेगा? num2 ले लेगा। ओके, और आपको पता है वेरिएबल यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक ग्लोबल होता है, एक लोकल होता है। यहाँ लोकल वेरिएबल है ना, मतलब एक ब्लॉक के अंदर जो हमारा वेरिएबल्स होता है वो लोकल होता है, तो उसको हम जितना मन चाहे उतना सेम सेम वैसा हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्लोबल कहीं मैं एक जगह डिफाइन कर देता तो फिर हम यहाँ वहाँ यूज नहीं कर सकते। ओके, बातें क्लियर है? जैसे अभी हम बताएंगे कि इसको हम क्या कर सकते थे, एक बहुत अच्छा चीज हम कर सकते थे, जो मैं अभी बता देता हूँ कि ग्लोबल कैसे होता। ठीक है, चलिए, तो अब हम क्या कर देते हैं, इसको रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न में क्या कर देंगे, num1 माइनस num2। ठीक है, ओहो, माइनस नहीं, फर्स्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? फिर तीसरा डेफ, तीसरा डेफिनेशन, इसमें क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट, पेयर और डिविसिटी। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इसमें भी num1 कॉमा num2, दो हम क्या लेते हैं, पैरामीटर लेते हैं। ठीक है, इंटर कर रहे हैं, एंड इंटर करने के बाद एक टैब के बाद हमेशा एक इंडेंट स्पेस को फॉलो करना है। ठीक है, RETU, रिटर्न, रिटर्न क्या कर देगा, तो num1 मल्टीप्लाई num2 कर देगा। करने के बाद क्या करेगा, एक और ले लेते हैं जो हमें क्या करके देगा, डिवाइड करके देगा, इंटीजर पॉइंट देगा। ठीक है, डिवाइड है ना, डिवाइड को क्या कहते हैं यहाँ पे, मॉडुलस कर लेते हैं, मॉडुलस, MOD, मॉडुलस के लिए हम बना देते हैं। तो num1 ये रिमाइंडर देगा हमारा, सॉरी, num1 कॉमा num2। ओके, और ये क्या करेगा, रिटर्न। ओके, रिटर्न क्या करेगा हमारा, अब हम बताते हैं कि यहाँ पे इधर का है। ओके, रिटर्न, और रिटर्न क्या कर देगा, तो num1 मॉडुलस num2। ओके, अब इतना मैंने चार फंक्शन बनाया, बनाया ना, चार फंक्शन बनाए, इसमें 40 फंक्शन, क्या 4000 फंक्शन आप लिख सकते हैं। ये मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करता जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे, जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करेगा, तो इसको हमें कॉलिंग करना होता है। चलिए, तब क्या कर देते हैं, सबसे पहला एक हम ऐसा करते हैं, ऊपर हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ऊपर हम इसको ऐसा कर देते हैं कि num1 जो था ना, num1 क्या करेंगे, हम यूजर से ले लेंगे। तो हमें आर्गुमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो रिटर्न num1 प्लस num2, ऐसा भी कर सकते हैं। num1 इक्वल टू इनपुट, देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्लोट इनपुट में भी कुछ एरर आने वाला है, इंटरव्यू नंबर। ओके, और एक और ले लेते हैं, आई थिंक एक और num2। ठीक है, इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट नंबर। ओके, नाउ अब इसको रन करके थोड़ा सा चेक करते हैं कि प्रोग्राम करेक्ट जा रहा है कि नहीं। इंटर दी नंबर 34 56। चलिए, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया फंक्शन, ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं, अब हमारे पास देखिए, एक मैंने ये डिफाइन करके फंक्शन, ये सब रन हो रहा है क्या, मैंने डेटा तो इनपुट दिया लेकिन ये सब रन हुआ, कुछ भी रन नहीं हुआ, नहीं ना हुआ, बिकॉज फंक्शन डेफिनेशन से कॉलिंग नहीं होती, हमें इसे कॉल करना पड़ता है। ये बन के स्टोर्ड है, लेकिन जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे ये हमारा काम नहीं करेगा। तो अब हम इसे कॉलिंग करेंगे।
तो कॉलिंग करने के लिए सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम एक ऑपरेटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ऑपरेटर ले लेते हैं। ऑपरेटर मतलब जो हम पढ़ाए थे आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ऐसा कुछ पढ़ाए थे ना? ऐसा कुछ पढ़ाए थे ना? तो एक हम वेरिएबल लेते हैं, ओपी नाम का वेरिएबल लेते हैं। ओके, ओपी नाम का क्या लेते हैं? वेरिएबल लेते हैं। इसमें क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का मुझे डेटा चाहिए, इनपुट। ठीक है, इसमें क्या कर लेंगे, इनपुट कर लेंगे, और इनपुट में क्या रख देंगे, इंटर दी ऑपरेटर। ओके, तो हमें क्या करना है, ऑपरेटर, ऑपरेटर लिखा है, हाँ, ऑपरेटर को इनपुट करना है। इनपुट करने के बाद हम चेक करेंगे कि इफ क्या चेक करेंगे कि ओपी इक्वल्स टू अगर हमारा क्या है, डबल कोट्स के अंदर हम लिख देते हैं प्लस। कैसा है हमारा? प्लस है। क्या है हमारा? प्लस है। तो हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न दे रहा है ना, तो हम प्रिंट कर देंगे किसको, सम को। सम जो फंक्शन है उसको क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कॉल कर देंगे, एंड इसके अंदर हमारा डेटा जो पास होगा उसको ऐसा करते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं। ठीक है, एक्स, इसको कर देते हैं वाई। ओके, तो हम इसके अंदर क्या पास कर देंगे, एक्स कॉमा वाई। ऐसे डिफरेंट रहेगा तो आपको समझने में सही होगा। चलिए देखिए, एक को पहले रन करके दिखाते हैं। ठीक है, इंटर दी नंबर मैंने दिया 34 67, और हमसे ऑपरेटर मांगा, तो ऑपरेटर मैंने दे दिया प्लस, और इंटर किया। देखिए हमारा ऐड करके दे दिया एग्जैक्टली। ओके, बात यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब दूसरा क्या करते हैं, तो दूसरा एलिफ। एलिफ आपको बताया था ना कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो तो उस कंडीशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, एलिफ का यूज करते हैं। तो जब ओपी 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 इक्वल्स टू क्या हो जाए, हमारा माइनस हो जाए, क्या हो जाए, माइनस। ओपी हमारा जो ऑपरेटर हो क्या हो, माइनस हो, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, तो डिफरेंस को, जो हमारा डिफ है ना, डिफ उसकी उसमें भी क्या दे देंगे। हाँ, याद रखिएगा, अगर हमारा पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, अगर हमारा क्या है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ता है, आई थिंक इसको नीड नहीं है, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर हमें रिटर्न एक्स वाई, अब इतना चेंजेस हम करने चाहेंगे नहीं। ठीक है, तो अब फिर हमें करना पड़ेगा एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उतना पैरामीटर जितना अगर पैरामीटर उसके पास है, फंक्शन के पास है, तो कॉलिंग टाइम में उतना आपको पैरामीटर का डेटा देना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, एलिफ कर देंगे, और फिर हम क्या कर देंगे, एक हमारा फिर बच गया प्रोडक्ट। आप लोग कंफ्यूज आई थिंक हो रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको नीचे कर देते हैं, आपको क्लियर होगा कि ये वाला पार्ट इसका है, ये वाला पार्ट इसका है ना? ऐसा करके इसको हम नीचे ही ले आते हैं, आपको, आप लोगों को क्लियर रहेगा। ठीक है, ऑपरेटर नहीं, पहले हम क्या कर लेते हैं, डेटा ले लेते हैं। ओके, ठीक है, ये हम लोग ये डेटा, एंड चलिए हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट पी आर ओ, प्रोडक्ट मैंने ले लिया। प्रोडक्ट इफ, नहीं, हाँ, प्रोडक्ट इक्वल्स टू, इफ ओपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंट करेगा। प्रिंट किसको करेगा, तो हमारा पी आर ओ डी यू सी डी, प्रोडक्ट जो होगा फंक्शन, उसके अंदर क्या पास करेगा, तो एक्स कॉमा वाई, ये हमारा पास होगा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारा क्या होगा, फिर हमारा एक लास्ट चलेगा, एलिफ। एलिफ के अंदर क्या होगा, सॉरी, एलिफ में सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ओपी जो होगा हमारा क्या होगा, इक्वल्स टू अगर हमारा मॉडुलस होगा, क्या होगा, मॉडुलस। ओके, क्या होगा, मॉडुलस। तो मॉडुलस होगा तो क्या होगा, तो मॉडुलस होगा तो हमारा प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट कर देगा, तो प्रिंट कर देगा हमारा मॉड, एमओडी था ना, हाँ मॉड था। मॉड के अंदर हम पास करेंगे एक्स कॉमा वाई। चलिए अब इसको रन करवाते हैं। देखिए मैंने दिया 12, और नेक्स्ट नंबर मैंने दिया 6, और इसको सबसे पहले चेक करते हैं एडिशन से। तो हम इंटर करते हैं, हमें से ऑपरेटर मांगता है, मैंने ऑपरेटर दे दिया इसको प्लस। देखिए एडिशन आ गया हमारा, करेक्ट। बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बात? ओके, 18 होगा ना दोनों का एडिशन। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। तो हम मल्टीप्लीकेशन के लिए करते हैं, तो 23 माइनस, सॉरी, सब्ट्रैक्शन के लिए कर लेते हैं, तो 5
ठीक है, और इंटर कर दीजिए 20। ऑपरेटर क्या होगा हमारा, माइनस होगा, सॉरी माइनस होगा। ठीक है, मैंने गलती तो नहीं दिया हुआ ना ऑपरेटर में, ये दिया दिया है। ठीक है, अब सही है। इंटर दी नंबर 23, 5, इंटर माइनस, ठीक है, एंड इंटर। ठीक है, तो 23 में से 5 किया तो कितना आता है, 18 आता है। बातें क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर होगी? ओके, हाँ। उसके बाद हमारा जो बच गया वो क्या बच गया, मल्टीप्लीकेशन के लिए बच गया। तो मल्टीप्लीकेशन जैसे मैंने 34, 67, और नेक्स्ट हम ऑपरेटर दे देते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो आप देखिए मल्टीप्लाइज का जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 180 एंड 7 3 जा 21, मतलब 201 आ जाएगा टोटल एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वाला हो गया। मॉडुलस की बात करें, मतलब रिमाइंडर की बात होती है, तो रिमाइंडर की अगर बात की जाए तो 45 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, कितना से कर देते हैं 2 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, अगर हम रिमाइंडर का इसको दे देते हैं ऑपरेटर एंड इंटर कर देते हैं तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। बातें यहाँ तक क्लियर है? बातें यहाँ तक क्लियर है सभी को? विकास समझ आया? अभिषेक समझ आया आप दोनों को? चलिए ठीक है। तो आज की क्लास को अब यही खत्म करते हैं। आप लोग को आज का नोट्स, आज तो कुछ खास ऐसे पढ़ाए